और अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन लगातार वहां पर जारी है और इस हमले में 5 जवान शहीद हो गए हैं। ये दुखद खबर है। राजौरी के थाना मंडी के डेरा की गली इलाके में 20 दिसंबर की रात से आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा था और ऑपरेशन के दौरान 2 गाड़ियों से सेना के जवान मौके पर जा रहे थे और इसी दौरान आतंकियों ने घात लगाकर सेना की 2 गाड़ियों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 5 जवानों के शहीद होने की खबर मिल रही है। ये बहुत बड़ी खबर है। आतंकियों ने घात लगाकर यहां पर हमला किया है। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। राजौरी में आतंकी हमला हुआ है, आतंकियों से मुठभेड़ यहां पर हुई है। मेरे सहयोगी रिफत इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ गए। रिफत का हम रुख कर लेते हैं। रिफत, ये बहुत दुखद खबर है, 5 जवान शहीद हो गए हैं। सबसे पहले मैं आपसे समझना ये चाहूंगी कि अभी इस पूरे मामले को लेकर अपडेट क्या है और मौके पर क्या स्थिति है। देखिए, बिल्कुल पूरा ऑपरेशन अभी भी जारी है, क्योंकि जिन मिलिटेंटों ने अटैक किया उनकी तलाश लगातार जारी है। ये अंधाधुंध फायरिंग की गई थी 2 गाड़ियों पे, जिसकी वजह से सेना को नुकसान पहुंचा। अभी कुछ लोग जो हैं सेना के वो घायल हैं। जिस तरीके से आपने कहा कि 5 जो सेना के जवान थे वो जख्मों की ताब ना लाकर दम तोड़ बैठे, लेकिन ऑपरेशन जो है बड़े पैमाने पे लॉन्च किया गया। सुरनकोट का जो पूरा एरिया है, पुंछ का जो एरिया है, उसकी नाकाबंदी कर दी गई है। चप्पे चप्पे पे सेना को तैनात कर दिया गया है और सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पे शुरू किया गया है। और यह समझा जा रहा है कि जिन मिलिटेंटों ने ये अटैक किया वो अभी इसी घेरे में ट्रैप्ड हैं और एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स बंद कर दिए गए और हर तरफ से जो है विजिल बढ़ा दिया गया पूरे पीर पंचाल रेंज में, चाहे ये राजौरी हो या पुंछ हो। और साथ ही जो मुगल रोड है वहां पे भी सील कर दिया गया कुछ एरियाज को, ताकि मिलिटेंट में कामयाब ना हो। और फिलहाल जो है कैजुअलिटी हुई है 5 लोगों की, इसमें 5 जो है सेना के जवान जो हैं उन्होंने अपनी जान इसमें गंवाई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब किस तरीके से उन का बदला लिया जाएगा और उस चीज़ के लिए जो है पूरे एरिया को घेरा गया है और जिन मिलिटेंटों ने हमला किया उनकी तलाश बड़े पैमाने पे जारी है। क्योंकि अब काफ़ी इसमें इन्वेस्टिगेशन होगी कि किस तरीके से जो है अटैक उन्होंने किया। हालांकि नॉन बीपी व्हीकल्स थी, हालांकि प्रोटोकॉल के हिसाब से बीपी व्हीकल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन अगर बीपी व्हीकल्स होती तो शायद इतना नुकसान नहीं हो सकता है। लेकिन फिलहाल बड़े पैमाने पे सर्च ऑपरेशन जारी है। आप बने रहिएगा मेरे साथ, इस पर और भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मैं आपसे लेना चाहूंगी। बने रहिए। लेकिन राजौरी में जहां आतंकियों ने सेना के काफिले पर हमला किया है, वहां न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची। ग्राउंड जीरो पर इस वक्त क्या हालात हैं दिखाते हैं। आतंकियों ने एक बड़ा हमला दोहराया है, ठीक उसी तरह से जैसे 20 अप्रैल 2023 को पुंछ के बीजी में हमला हुआ था, 5 हमारे जवानों ने शहादत दी थी। ठीक उसी तर्ज पर एक और हमला होता है। आतंकी ठीक वैसे ही घात लगाकर बैठते हैं और घात लगाकर वो हमला बोलते हैं और आज भी हमारे 5 जवान जो है वो शहीद हुए हैं। इसके साथ साथ कुछ जवान हमारे घायल हुए हैं जिनकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। राजीव आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर हथियारों के साथ जवान जो है वो पूरी मुस्तैदी से खड़े हैं। हालांकि मौसम बहुत सर्द है और सर्दी में ही बेहद चैलेंजिंग हो जाता है इन जवानों के लिए मुस्तैदी से खड़े होना। हालांकि जम्मू कश्मीर जो पुलिस है हमेशा हर नाके पर अलर्ट मोड पर रहती है, लेकिन इस तरह से पिछले 1 साल से राजौरी और पुंछ में ज्यादा तादाद में जो हमले हुए हैं उसके बाद सेना और पुलिस अलर्ट मोड पर रही। लेकिन आज इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हम खड़े हैं। चारों तरफ जो इलाका है वो घेरा हुआ है सुरक्षा बलों ने, लेकिन बेहद मुश्किल हो जाता है रात के समय में सर्च करना। उसके बावजूद भी हथियारों के साथ ये इस सड़क पे खड़े हैं। यहाँ से किसी भी गाड़ी को आने जाने की अनुमति नहीं है। फिलहाल जब हमला हुआ था उसके तुरंत बाद ही यहाँ से गाड़ियों की आवाजाही जो थी वो बंद कर दी गई थी और स्थानीय लोगों को भी हिदायत दी थी कि वो घरों से बाहर ना निकले। तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से हथियारों के साथ ये जवान मुस्तैदी से यहाँ पर खड़े हैं, अलर्ट मोड पे है, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर इस समय न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची है। यहाँ से कुछ दूर वो जो स्पॉट है जहां पर हमला हुआ था, एक बेहद दर्दनाक हमला हुआ था, यहां से आगे जाने की अनुमति फिलहाल हमें नहीं दी जा रही है। और देखिए, अब आपको मैप के जरिए हम ये बताते हैं कि जो आतंकी हमला है जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं, ये हमला आखिर कहां पर हुआ है, यानी कि कौन सी जगह पर हुआ है, मैप के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, राजौरी में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। अब आप मैप के जरिए समझिए, जम्मू कश्मीर में राजौरी इलाका और राजौरी में भी डेरा की गली यहां पर बताया जा रहा है। और पहले से आप ये देखिए कि घात लगाकर जो आतंकी थे वो यहां पर बैठे हुए थे और उसके बाद यहां पर दोनों तरफ से फायरिंग भी होती है, लेकिन दूसरी तरफ
से यानी कि आतंकियों की तरफ से जबरदस्त तरीके से फायरिंग की गई। और उसके बाद अब देखिए डेरा की गली, राजौरी का ये वही इलाका, और हम आपको लगातार ये भी दिखा रहे हैं कि राजौरी, आप देखिए राजौरी घटनास्थल से सीधे इस वक्त मेरी सहयोगी कोमल वहीं से मेरे साथ लाइव जुड़ रही है। कोमल का रुख कर लेते हैं। कोमल, इस वक्त वहां पर मौके पर क्या स्थिति है, जरा और भी समझाइए, क्या इस पूरे मामले को लेकर अपडेट है? देखिए, कल शाम पे ही जब ये हमला हुआ था और चारों तरफ से इलाके को घेरा था और सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रही थी, लेकिन एक बड़ा दर्दनाक हमला है कि ये दोहराया गया है। इसी साल 20 अप्रैल को भी ऐसा ही हमला हुआ था, घात लगाकर, ऐसे ही पहाड़ियों पर घात लगाकर आतंकी बैठे थे और जैसे ही वहां से सेना के वाहन गुजरे थे उन्होंने हमला किया था। ठीक उसी तर्ज पर ये सेम हमला हुआ है और इसमें हमारे 5 जवानों की जो है वो जान चली गई है। और ऐसे ही तर्ज जी ठीक है कोमल, हम लौटेंगे आपके पास, लेकिन बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। और राजौरी में जहां पर ये घटना हुई है वहां से मेरी सहयोगी कोमल मेरे साथ जुड़ी थी, वो ये बता रही है कि कैसे ये पहला मौका नहीं है जब राजौरी में इस तरीके से हमला किया गया हो। और इसीलिए हम आपको लगातार ये भी दिखा रहे हैं कि जनवरी से लेकर अभी तक राजौरी, पुंछ, ये वो इलाके जहां पर बार बार हमारे जवानों को निशाना बनाया गया है। एक बार फिर से कोमल का रुख कर लेते। कोमल, आपको मेरी आवाज मिल रही हो तो अब ये बताइए, राजौरी और पुंछ हम ये दिखा भी रहे हैं कि बार वहां से आतंकियों ने जवानों को निशाना बनाया है, इसका मतलब क्या है राजौरी और पुंछ के रास्ते से जवानों पर हमला करना? बिल्कुल, देखिए राजौरी और पुंछ पे जो आतंकी हमले हैं, इनकी घटनाएं जो बढ़ती जा रही हैं, बर्फ पड़ जाती है, सर्दी का माहौल हो जाता है, तो पाकिस्तान से जो लॉन्चिंग पैड है पाकिस्तान में, वहां से एलओसी क्रॉस करके घुसपैठ की कोशिश जो है वो इनकी बढ़ती जा रही है। हालांकि कश्मीर में इससे पहले आपने देखा कि 90 के दशक से मिलिटेंसी थी, लेकिन अब आतंकवादी ये जो घटनाएं हैं ये राजौरी पुंछ में बढ़ती जा रही है। आए दिन राजौरी में हमला हो रहा है, आए दिन जो है पीर पंजाल एरिया में, पुंछ में हमले हो रहे हैं। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि पाक में बैठे जो पाकिस्तानी जो है वो उनका जो अब मंसूबे ये बन चुके हैं कि राजौरी पुंछ को निशाना बनाना है। इससे पहले 90 के दशक में भी, 1990 में भी राजौरी पुंछ में इसी तरह से हमले हुआ करते थे। लेकिन ये जो नई टेक्निक से इन्होंने हमले करने की जो साजिशें रची हैं, ये बेहद ये एक बहुत बड़ी साजिश है और इस पे बिल्कुल ये सोचना चाहिए कि इतना बड़ा हमला होता है और आप अब क्या सेना सड़कों पर भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आप हाइडआउट में रहते हैं, आप हथियारों के साथ रहते हैं, ड्रोन के साथ आपके हथियार पहले आते हैं, फिर आप एलओसी क्रॉस करते हैं, फिर आप मंसूबे बनाते हैं, स्थानीय लोगों की मदद भी लेते हैं, डरा धमकाकर आप उनसे खाना भी मांगते हैं। लेकिन अब आप जंगलों का सहारा लेते हैं, आप नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग पर आप खड़े रहते हैं और उसके बाद आप जो सेना के वाहन वहां से गुजरते हैं उन पर हमला करते हैं। तो क्या सेना के वाहन अब सड़कों पर भी सुरक्षित नहीं है? ये बहुत बड़ा सवाल है कि अब सेना के जो वाहन है ऐसा ही हमला कोमल इससे पहले भी हमने देखा है, जहां पर घात लगाकर हमारे जवानों पर हमला किया जाता है। कोमल, आप बने रहिए। रिफत, जैसा कि कोमल बता रही थी कि जब बर्फबारी ज्यादा हो जाती है तो तब वो ये होता है कि घुसपैठ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन इस वक्त जो जम्मू कश्मीर में हालांकि बर्फबारी हो रही है लेकिन उस लेवल तक नहीं पहुंची है जैसा हम हर साल देखते हैं। अब पाकिस्तान, चूंकि कोमल की तरफ से भी बताया गया कि इससे सीधा पाकिस्तान का कनेक्शन है, अब ऐसे में क्या समझा जाए? क्या चुनाव एक बड़ा इसका कारण हो सकता है, या इस वक्त आपके पास क्या और जानकारी है? चूंकि फिर और भी वहां तो घुसपैठ की तैयारी की जा रही होगी। देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से कोमल कह रही थी, पहले इन्फिल्ट्रेशन जो है कश्मीर एरिया में होती थी, चाहे वो गुरेज हो, केरन हो, करना हो, टंगडार हो, उड़ी हो। लेकिन कुछ पैटर्न हम ऐसा देख रहे हैं पिछले 2-3 साल से कि राजौरी और पुंछ के एरिया से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है और उस रास्ते के जरिए, मुगल रोड के जरिए साउथ कश्मीर में मिलिटेंट पहुंचते हैं। लेकिन ऐसा एक बड़ा चैलेंज बना है सुरक्षा बलों के लिए ये कि मिलिटेंट्स की जो प्रेजेंस है, खासतौर से ये समझा जा रहा है कि वो फॉरेन मिलिटेंट्स है, उनकी प्रेजेंस फॉरेस्ट एरिया में है। वो ये मौका देखते हैं कि कहां से सेना के लोग गुजरेंगे और उन पे वो हमला करेंगे। पहले ऐसा होता था कि जब मिलिटेंट आते थे उसके बाद वो उनकी एक स्ट्रैटेजी खासतौर से जैश की होती थी, स्नीक एंड इन एंड स्ट्राइक, यानी अंदर आइए एलओसी के और उसके बाद कहीं पे फिदाइन अटैक करिए। लेकिन अब ऐसी स्ट्रैटेजी उन्होंने बनाई है कि जहां पे भी उनको कोई सॉफ्ट टारगेट लगता है कि कहीं से गाड़ी आ गई या ऐसा है कि कॉल की जाती है, आर्मी को बताया जाता है कि इस एरिया में मिलिटेंटों की प्रेजेंस है, आर्मी जब आगे बढ़ती है उन पे अंधाधुंध हमला करते हैं, यानी एम्बुश टाइप जो है वो हमला किया जाता है। तो ऐसे में अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि कैसे जरूर ये समझूंगी कि क्या वो वहां पर किसी